नमस्कार दोस्तों, डॉक्टर सौरभ मोडा के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम नी रिप्लेसमेंट के बारे में बताएंगे कि नॉर्मल नी क्या होता है और नी रिप्लेसमेंट की आवश्यकता कब पड़ती है और नॉर्मल नी को हम कैसे बचाव कर सकते हैं। नॉर्मल नी, अब मेरे पास एक मॉडल मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये नॉर्मल नी का मॉडल है। इसमें जो कार्टिलेज है ये शाइनिंग है, पूरा इंटैक्ट है, इसमें कहीं पर कोई डिस्ट्रक्शन नहीं है। ऊपर और नीचे दोनों तरफ से हम देख सकते हैं। ये नॉर्मल नी है, इसमें कोई भी कार्टिलेज में डैमेज नहीं है। अब हम मॉडरेट ऑस्टियोआर्थराइटिस में आते हैं, जिसमें नी का कुछ कार्टिलेज डैमेज हो गया है। इसमें ऊपर की बोन फीमर की तरफ कुछ कार्टिलेज डैमेज है, जिसमें हम खून के धब्बे देख सकते हैं, और नीचे कुछ कार्टिलेज डैमेज है जिसमें हम खून के धब्बे देख सकते हैं। ये स्टेज है जिसमें हमें कोई डिफ़ॉर्मिटी यूजुअली डेवलप नहीं होती और आम तौर पर हमें नी रिप्लेसमेंट की आवश्यकता नहीं पड़ती। इसमें हम जॉइंट फ्लूइड के इंजेक्शंस, जॉइंट फ्लूइड की ओरली दवाइयाँ और कुछ एक्सरसाइज बताकर यूजुअली पेशेंट का कुछ समय आसानी से निकल जाता है बिना नी रिप्लेसमेंट कराए। इसके बाद है सीवियर ऑस्टियोआर्थराइटिस, जिसमें नी का काफ़ी ज़्यादा कार्टिलेज डैमेज हो चुका है। इसमें हम देख सकते हैं कि इस एरिया में पूरा कार्टिलेज हट गया है और बीच के कार्टिलेज में जख्म है। ये दोनों ऊपर और नीचे की तरफ हो जाता है, जिससे नी की शेप ख़राब हो जाती है। पैर अंदर या बाहर की तरफ मुड़ जाता है, जिसके कारण जब तक हम नी रिप्लेसमेंट ना कराएं हमारा नी का मूवमेंट पेनफुल रहता है और हमें नी रिप्लेसमेंट की आवश्यकता पड़ती है। नी रिप्लेसमेंट की मेन सबसे बड़ी इंडिकेशन ये है जब आदमी बिना पेन का दवा लिए चल ना पाए और उसे अपना डेली के कार्य में दिक्कत आने लगे, तो डेट इज़ ए राइट इंडिकेशन व्हेन वी शुड गो फॉर नी रिप्लेसमेंट। नी रिप्लेसमेंट के लिए हमें कोई घबराने की बात नहीं है। नी रिप्लेसमेंट बेसिकली एक सरफेस रिप्लेसमेंट है, जिसमें हम ऊपर और नीचे का कार्टिलेज जो घिसा हुआ होता है उसको हम निकाल देते हैं। हम इस तरह के स्लॉट्स हमारे बन जाते हैं, जो हमारे पास औजार हैं उनसे हम बनाते हैं, और जो पर्टिकुलर साइज़ ऑफ इम्प्लांट फिक्स होता है, इट इज़ बेसिकली ए सरफेस रिप्लेसमेंट। आई ऑलवेज से इट इज़ ए सरफेस रिप्लेसमेंट। जो घिसा हुआ नी का कार्टिलेज है उसकी जगह हम ऊपर का ये फीमोरल कंपोनेंट लगा देते हैं और नीचे वाले पार्ट में सीमेंट के साथ टिबियल कंपोनेंट और बीच में आर्टिकुलर कार्टिलेज लगा के फिक्स कर देते हैं। इसमें अब ये है कि हमारा नी रिप्लेसमेंट बाकियों से कैसे फ़र्क है। नी रिप्लेसमेंट में मैं जिस टेक्निक से करता हूँ उसमें कोई मांसपेशी को नहीं काटा जाता। इसको सब वास्टस अप्रोच बोलते हैं, और पेशेंट को ऑपरेशन के अगले दिन 12 से 15 घंटों में ही हम चलना फिरना अलाउ कर देते हैं। टॉयलेट सीट पे बैठना और वॉकर के साथ चलना फिरना अलाउ हो जाता है। इसमें पेशेंट को ज़्यादा पेन का भी सामना नहीं करना पड़ता। पेन विद इन रीज़नेबल लिमिट होता है और कोई बहुत ज़्यादा पेन नहीं होता है, और इस तरीके से नी रिप्लेसमेंट इज़ आलमोस्ट सेफ़। दूसरा ये कि कोई भी हम फैट एम्बोलिज्म प्रिवेंट करने के लिए पूरी प्रिकॉशन लेते हैं। पेशेंट को लो मोलिकुलर वेट हेपरिन और बाकी जो पम्प्स एंड ऑल, वीनस पम्प्स एंड ऑल वी यूज़, जिससे कोई ब्लड क्लॉट ना हो और कोई भी थ्रोम्बोएम्बोलिज्म वाली कंडीशन पैदा ना हो। और आपको अगर कोई भी क्वेरी हो तो आप सेफली यू कैन सेंड मी all your queries on my WhatsApp number. You can note down my WhatsApp number. It is 8178932627. I will reply your query as promptly as possible. Thank you very much for your patient listening. Thank you.